नमस्कार। होली की शुभकामनाएं। मेहता टॉक्स ज्ञानचंद प्रसाद मेहता की ओर से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे यहाँ पूर्व में भी कहा गया, जितने भी पर्व त्योहार हैं सभी के कारण हैं, सभी के उद्देश्य हैं, सभी सामाजिक ही नहीं वैज्ञानिक कारण से सभी का अपना अपना महत्व है। इस कारण से, इस वजह से उन तिथियों को, उन घटनाओं को स्मरण करके हम एक उत्सव का स्वरूप दे करके उन्हें याद रखना चाहते हैं। रामनवमी, कृष्ण अष्टमी, दशहरा आदि अनेक पर्व हैं। देखें तो इनमें से अनेक पर्व का उद्देश्य है वो परिवर्तन लाया है, क्रांति लाया है समाज में, देश के अंदर। श्री राम ने एक सफल क्रांति लाया। सभी प्रकार की जो जनशक्तियां हैं उनको समेटकर एक युद्ध लड़ा और आताताइयों के विरुद्ध युद्ध जीतकर एक परिवर्तन करके दुनिया को दिखा दिया कि परिवर्तन के लिए आवश्यक नहीं है कि कोई राजमहल से ही परिवर्तन हो और राजा की ओर से ही कोई लड़ाई लड़ी जाए। वैसे श्री कृष्ण ने भी परिवर्तन लाए। हर प्रकार के समयों में अपने अपने तरीके से परिवर्तन आया है, परिवर्तन हुआ है। तो आज मेरा विषय है, होलिका क्रांति की अग्रदूत थी। होलिका खलनायिका नहीं थी, विलेन नहीं थी। आपने स्वयं कभी विचार किया कि अपना कोई भी ऐसा उत्सव है जो खलनायिका और दुष्ट के नाम पर है? श्री राम के नाम पर रामनवमी है, श्री कृष्ण के नाम पर कृष्णाष्टमी है, गणेश के नाम पर श्री गणेश के नाम गणेश चतुर्थी है। कोई ऐसा उत्सव नहीं है कि कोई विलेन के नाम से है। फिर आपने कभी क्यों नहीं विचार किया कि होलिका, जिसे हम खलनायिका बताते हैं, प्रचलन में है, दुष्ट है, उसके नाम से ही हम क्यों इसको याद करते हैं? या होलिका के विषय में तो आम धारणा है, लोग ये बताते हैं कि वह अपने भाई के पुत्र बुगा होकर के भी आग में लेकर के प्रवेश कर गई उसको जलाने के लिए, लेकिन ईश्वर की इच्छा की वो चादर ऐसी थी जो चादर उड़ करके प्रहलाद पर चला गया और ये प्रहलाद तो बच गया, लेकिन दुष्ट होलिका जलकर मर गई। यही है ना, यही कथा प्रचलन में है ना। लेकिन यह बात नहीं है। सच्चाई तो यह है कि वह एक क्रांति थी, एक दैत्य राज जिसके शासन में अत्याचार, भयानक अत्याचार, नरसंहार, हिंसा, रक्तपात और उत्पीड़न का कोई अंत नहीं था। उस राजा से पार पाना मुश्किल था। देवताओं तक पराजय मानते थे और वहां परिवर्तन लाना था, वहां क्रांति लाना था, क्रांति करना था। क्रांति कैसे हो सकेगा? राजा बिल्कुल बलिष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, विष्णु से भी लड़ने के लिए तैयार है, सारी विद्याएं, सारा कला कौशल से वो परिपूरित है। हिरण्यकशिपु, उससे कैसे पार पाया जा सकता है? उससे कौन पार पा सकता है? कौन राजा उसको पराजय कर सकता है हिरण्यकशिपु को? दैत्य और देव कोई ऐसा नहीं कि किसी के सिंग निकले हुए हैं, आंख निकले हुए हैं तो ये दैत्य हो गए, और कोई बड़े सुदर्शन दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं तो वो देवता हो गए। सब लगभग समान ही थे, केवल इनके कार्यों के कारण हमारे अक्ष पर, हमारी कल्पना में उनके चेहरे ऐसे बताए गए हैं और बनते हैं, वरना सभी थे। किसी ने गलत काम किया, किसी ने व्यवस्था गलत रखी, जिसने जनता को पीड़ा दिया, वो सब दैत्य कहलाए। और जिन्होंने मानवीय मूल्यों को समर्थन दिया, उनको सराहा, उनको सम्मान दिया, उनका मूल्यांकन अच्छा से किया, वे देवता कहलाए। तब इसी तरह से दैत्यराज हिरण्यकशिपु के शासन में बहुत ही ज्यादा अत्याचार बढ़ा हुआ था। ऋषि मुनि थर-थर कांपते थे, कोई हवन नहीं करते थे, कोई पूजा नहीं करते थे। ऐसा कहते हैं कि लोग किसी भी प्रकार के जो शुभ कार्य हैं वे करना छोड़ ही दिया था।
यज्ञ इत्यादि। तब वहां की जनता, हिरण्यकशिपु के शासनकाल की जनता ने, नागरिकों ने यह सोचा कि ये परिवर्तन कैसे होगा। सब कुछ करके तो देख लिया गया, यह परिवर्तन आवश्यक है, तो यह क्रांति होनी ही चाहिए। तो देखिए, क्रांति के लिए कोई भी क्रांति 4 चरणों से गुजरती है, कर्मबद्ध, तभी सफल हो पाता है। पहले है कि क्रांति का लक्ष्य क्या है, दूसरा है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक संगठन, और संगठन बन जाए तो एक योजना, और तब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष। तब इसमें रक्तपात कम होता है और बड़ी सुगमता से क्रांति सफल होती है। हिरण्यकशिपु के जमाने में जब सभी प्रकार से सभी लोग पराजित हो गए, तब देखा गया कि राजभवन में ही एक लड़का जो साधु प्रवृत्ति का है, विद्यालय में अध्ययन करने जाता है, तो उसकी विनम्रता, उसकी सीख, उसकी बातें, उसके संस्कार लोगों को पसंद आता है, जनता को पसंद आता है, और जनता धीरे धीरे उसको अपना समर्थन देती है। इस तरह से एक योजना के स्वरूप में जो जनता का संगठन है, जन संगठन, एक योजना के अनुरूप उस लड़के को प्रोत्साहित किया जाता है और लड़का एक नेता बनता है। और राजमहल से ही यह क्रांति शुरू होती है। राजा को जब पता चला तो बोला कि प्रहलाद को पहले समझाया गया। जब जान लिया गया कि प्रहलाद रुकने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, तब सेनापति को आदेश हुआ, सेना के साथ जाओ और इसको पहाड़ की चोटियों से नीचे गिरा दो। प्रहलाद गया, सेना समूह के साथ जंजीर में बंधा हुआ, मगर अपराह्न में वापस आ गया। सेनापति ने कहा कि पहाड़ी से गिराने के बाद ये तो नहीं मरा। आश्चर्य हुआ राजा को कि पहाड़ी पर से गिराने से भी नहीं मरा, तो इनको भूखे शेर के पिंजरे में छोड़ दो, इसको सांपों के बीच छोड़ दो। अर्थात इसकी हत्या कराने के लिए अच्छी तरह से समझ गया था हिरण्यकशिपु कि ये जननेता हो गया है, इसकी हत्या, इसका वध बहुत आवश्यक है। तो ऐसा कराने के लिए उसने सभी कर्म किए, लेकिन बार बार असफलता मिली। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, आओ इसको राजमहल के प्रांगण में ही, हम मेरे सामने ही जीवित जलाया जाएगा, देखता हूं कौन इसको बचाता है। और राजमहल के प्रांगण में चिता सजाई गई, अग्नि सामग्री एकत्रित की गई, घृत आदि सभी रखे गए। अब जनता के बीच में तो भयानक ये जो इस प्रकार के खबरें गई कि अब तो नेता जाएगा, नेता बचेगा नहीं। वास्तव में ये जन आंदोलन था हिरण्यकशिपु के विरुद्ध, जिसमें राजमहल के सेना अधिकारी सभी सम्मिलित थे। पहाड़ पर से गिराते नहीं थे, ले आते थे और कहते थे कि गिराया नहीं मरा। सांपों के बीच में छोड़ा नहीं जाता था, क्योंकि क्रांति के सब साथ थे, परिवर्तन सभी चाहते थे, सांप से कभी कटाया नहीं गया। तब लेकिन इस बार तो कोई अवसर नहीं मिलने वाला है, जनता व्याकुल। इस बार तो सीधे राजमहल के अंदर आंखों के सामने प्रहलाद को जलाए जाना है। कोहराम मच गया, क्योंकि यह केवल जन क्रांति नहीं थी, महलों से निकला हुआ एक आंदोलन था। जनता से निकल के महलों में यह आंदोलन चला आया था, इसको बचाना था। राजमहल में भी चिंता की लकीरें फैली और घूमती हुई चारों ओर। तब एक ही उपाय समझ में आया। प्रहलाद की मां, जिनका नाम कयाधु था, उसने अपने ननद जिनका नाम होलिका थी, होलिका से पूछी कि अब क्या होगा। अब तो प्रहलाद बचेगा नहीं, प्रहलाद के बलिदान हो जाने पर यह राजा, यह अत्याचारी राजा और निरंकुश होकर शासन करेगा, जनता की खैर नहीं है। होलिका को भी चिंता हुई। तब होलिका ने कहा, भाभी एक उपाय है। बोलो।
तो जो वह उपाय होलिका बताई उसे सुनकर प्रहलाद की मां कयाधु की आंखों में आंसू आ गया और पूरे अंक में समेट ली होलिका को। बोला, ननद बहन, तुम अपने प्राणों का उत्सर्ग करोगी? होलिका ने कहा, तो और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। आंदोलन और क्रांति बलिदान चाहता है, उत्सर्ग चाहता है। भाभी, किसी न किसी को तो बलिदान होना ही होगा। यदि मैं इस कार्य को नहीं तो प्रहलाद बलिदान हो जाएगा और प्रहलाद के बलिदान होने से यह क्रांति खत्म हो जाएगी। क्रांति का कोई नेता नहीं बचेगा और मेरे उत्सर्ग होने से, मेरे शहादत पाने से एक क्रांतिकारी नेता तो बच जाएगा। इसलिए विद्वानों ने कहा कि होलिका क्रांति की अग्रदूत थी और उसके पास इस प्रकार के मसालों से, आयुर्वेदिक के तत्वों से बना हुआ एक चादर सना हुआ था जिस पर अग्निरोधक तत्व लपेटे हुए थे, अवयव थे। और वो अपने भाई से जाकर के अनुरोध की हिरण्यकशिपु से, बहन को होलिका, कि भैया ऐसे नहीं जलेगा ये। हो सकता है कि अग्नि में भी अग्नि देवता कोई प्रपंच कर दें, या हो सकता है कि और भी किसी तरह की बात हो जाए। इसको मैं पकड़ करके अपने गोद में बैठाऊंगी और आप लोग अग्नि लगा दीजिएगा, आग लगा दीजिएगा चिता में, और मैं तो बच जाऊंगी और इसको बाहर रखे रहूंगी, यह जलकर भस्म हो जाएगा। ये जो चादर हमारे पास है विशेष रूप का बना हुआ, इसका आवरण इसमें मैं नहीं दूंगी अंदर में, और अंदर यह मर जाएगा, मैं जीवित निकल। राजा को यह योजना पसंद आई। उसने कहा, हाँ यह तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार से चिता की जो तैयारी हो रही थी, चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे थे। वो जो आवाज आती है युद्ध के समय, दुजिंद या उत्सव ही समझिए एक तरह से हिरण्यकशिपु की ओर से। और इसी बीच में चिता पर चढ़ गई। चादर होलिका अपने लपेटी हुई थी, प्रहलाद को केवल गोद में बैठाई हुई थी। आग जैसी ही लगी, वो अग्नि की लपटें उठने लगी, तत्काल होलिका उस अपनी चादर से, अग्नावरोधी चादर को प्रहलाद के चारों ओर लपेट दी। अग्नि की प्रचंडता समाप्त हुई तो सभी ने देखा होलिका तो जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जीवित है, उस चादर से लिपटा हुआ। हिरण्यकशिपु को समझते देर नहीं लगा कि यह जो कपट है, जो कपट किया गया है, इसका मतलब हमारे विरुद्ध ये षड्यंत्र राजमहल में भी फैल गया है। मेरी बहन भी क्रांतिकारियों से मिल गई हुई है, वह भी आंदोलन की एक हिस्सा थी। इसलिए उसने सीधा प्रहलाद को पकड़ा और प्रहलाद से कहा कि अब समझा, और मैं तुझे अभी वध करता हूं तुम्हारा। तुम ये बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कहां है, भगवान प्रभु कहां है। तो प्रहलाद ने बड़ी सटीक और उत्तर दिया। उसने कहा कि हमारा भगवान, हमारा नारायण हर जगह है। मतलब हम में है, तुम में भी है। तुम उसको निकलने नहीं दे रहे हो, उसको कैद किए हो। खंबे में है या खड़ग में है, तलवार में है, हम में, तुम में, खड़ग खंब में, चारों ओर भगवान है, चारों ओर नारायण है। अर्थात कहने का यह था प्रहलाद का आशय कि ये नर ही नारायण है। ये जो देख रहे हैं जनता चारों ओर जो आई हुई है राजमहल के अंदर, इसको देखने के लिए कि क्रांति का अंत कैसे होता है, ये सभी नारायण है। लेकिन ये बात समझ नहीं सका हिरण्यकशिपु, मदांध होने के कारण यह समझ नहीं सका, और उसने सीधा प्रश्न कर दिया प्रहलाद से, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? बोला, हाँ है। बस गुस्से में उसने खंबे को मुष्टि का प्रहार किया, देखता हूं भगवान कैसे निकलता है। उसी समय खंबा फटा। हालांकि ये सब प्रतीकात्मक है। नर सिंह भगवान का अवतरण हुआ खंबे से,
अर्थात नरसिंह कोई और नहीं, वो राजमहल पर टूट पड़ी जनता है। जनता ही सिंह के अवतार ले लिया, नर और कोई नहीं। उस साम्राज्य की जनता थी जो अत्याचारी के आतंक से, जिसका अत्याचार के आतंक से ऊब चुकी थी, और उसने ही सिंह बन करके हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया, राजमहल का ध्वस्त कर दिया और राजा का वध करके प्रहलाद को सिंहासन पर बिठाया, सत्तासीन किया। और बहुत वर्षों तक साधु प्रहलाद ने देवत्व सा स्थिति पाकर राज किया और बहुत ही अच्छा राज किया। इसलिए कभी हम भूलते नहीं होलिका का। होलिका महारानी कहते हैं, होलिका महारानी की जय, होलिका महारानी कहते हैं। किसी को कहा जाता है खलनायक को, क्या शूर्पणखा है राम के समय, तो उनको कहा जाता था क्या शूर्पणखा महारानी? नहीं। इसलिए होलिका पूजनीय है, आदरणीय है, और वह क्रांति की अग्रदूत रही है। और इन्हीं की याद में हम होली का उत्सव मनाते हैं। दूसरे दिन रंग अबीर गुलाल उड़ाकर सबको ये एक दूसरे को बधाई देते हैं। हालांकि और भी कई कहानियां हैं होली के पीछे। हमारे यहाँ तो देखिए सामाजिक कारण भी है, ऋतु परिवर्तन का कारण है, कृषि से संबंधित कारण है, इस उत्सव के अनेक कारण है। ये विविधता से भरा हुआ देश दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है और सर्वोत्कृष्ट देश है ये हमारा अपना। आशा है इस संदर्भ में आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो जरा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा करके मुझे अपना आशीर्वाद दें। नमस्कार, धन्यवाद।